हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्या, मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में, या भी डिफरेंट टाइप के मासेस जो हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं किसके बारे में, तो एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास। देखिए, कोई भी मास है उसको हम मेजर करेंगे तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे रेफरेंस के लिए। जैसे आप मार्केट में सब्जी लाने जाते हैं तो क्या करता है, जो फूड वेंडर होता है या फिर जो सब्जी वाला होता है वो क्या करता है, एक तरफ ऐसे लगाया होता है और एक तरफ ऐसे लगाया होता है। एक तरफ बटका रखता है और इस तरफ जो भी सब्जियां हैं वो नापता है। मतलब ये जो सेट कर रहा है वो रेफरेंस सेट कर रहा है एक तरफ की। अगर मान लो मुझे 1 kg नापना है तो 1 kg ये हो गया, 2 kg नापना है तो 2 kg वो हो गया। वैसे ही एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग क्या सेट करते हैं, रेफरेंस सेट करते हैं। तो रेफरेंस यहाँ पे स्टैंडर्ड जो माना गया है वो क्या माना गया है, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर एटॉमिक मास। तो वो क्या बनाया गया, वो बनाया गया है 1/12 मास ऑफ C12 एटम को। मतलब कार्बन 12 एटम के 1/12 हिस्से को क्या बनाया गया, हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया गया नापने के लिए। वैसे बेसिकली अगर हम बोले कि व्हाट इज एटॉमिक मास, तो इट इज मास ऑफ वन एटम। किसी भी एटम के मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका एटॉमिक मास बोल सकते हैं। एक एटम की बात कर रहे हैं, 100 एटम की बात नहीं कर रहे हैं, 200 एटम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक एटम के मास को हम लोग बोल रहे हैं। और हमको पता है कि एक जो एटम है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली मेजर जो करते हैं वो हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में 1847 टाइम्स कम होता है। इसलिए इसके मास को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेजिबल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझे कि व्हाट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इज बेसिकली व्हाट, मास ऑफ वन एटम। अब मास ऑफ वन एटम हम कैसे निकालें, तो उसके लिए रेफरेंस सेट किया गया है 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो अब अगर हमको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज एटॉमिक मास, तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज हाउ मच an atom of an element, किसी एलिमेंट का कोई एटम कितना, इज हैवियर, कितना भारी है, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। मतलब कार्बन 12 एटम के 1/12 हिस्से से किसी एटम, या फिर कैसे बोल सकते हैं, किसी एलिमेंट का कोई एटम कितना भारी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कि एग्जांपल से समझने का कोशिश करें। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ, मान लीजिए लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो आता है वो आता है कितना, 16 इंटू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। मतलब बोल रहा है कि 1/12 मास ऑफ C12 एटम जिसको हम लोगों ने रेफरेंस बनाया, उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 टाइम्स है। वैसे ही अगर हम निकालें मास ऑफ
सोडियम एटम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 टाइम्स द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम। मतलब कार्बन के 12वें हिस्से के मास के रिस्पेक्ट में जो सोडियम एटम का जो मास है वो कितना गुना है, 23 गुना है, 23 टाइम्स है। तो बार बार सिंपल सोचिए ना, बार बार इतना बड़ा बड़ा वैल्यू रखेंगे तो कैसा है, हमारा पेज का नुकसान होगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि इसको अब यूज करने के लिए बार बार क्या लिखा गया, इसको लिख दिया गया कि 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम को आज की बात हम लोग क्या बोलेंगे, 1 AMU बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग पूरा नाम क्या कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या हो गया, 1/12 मास ऑफ C12 एटम, या फिर 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम जो है उसको क्या बना दिया गया, 1 AMU। तो इसका मतलब ये देखिए, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 16 AMU। वैसे ही मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 23 AMU। वैसे ही अगर हम चेक करें कि मास ऑफ सल्फर बताइए, सल्फर एटम, तो ये कितना हो जाएगा, 32 टाइम्स होता है, तो 32 क्या हो जाएगा, AMU हो जाएगा। तो आई होप आपको एटॉमिक मास क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एटम किसी एलिमेंट का 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम से कितना भारी है, उसी को हम उसका क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष, किसी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है छोटा जो 10 केजी का है, एक ऑब्जेक्ट है 80 केजी का। तो अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो अगर मैं बोलूं कि A के रिस्पेक्ट में B कितना भारी है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमको ऐसा निकालना है तो लिखेंगे मास ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A निकालना है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ B को मास ऑफ A से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80/10, तो कितना आ गया, 8 केजी। मतलब 8 गुना है भारी, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, कौन, B। मतलब जब भी हम लोग रिलेटिव टर्म निकालते हैं तो डिवीजन मार देते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो वैसे ही अगर यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो, रैम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के वन एटम का मास को हम लोग क्या करेंगे, 1/12 मास ऑफ C12 एटम से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं क्या। हाँ, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर मुझे रैम निकालना है, रैम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का रैम निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ये तो हो जाएगा। तो मास ऑफ वन एटम कितना होता है ऑक्सीजन का, तो 16 AMU होता है, डिवाइड बाई इसको भी तो क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं क्या। हाँ, AMU से AMU कैंसिल, कितना आ गया, 16। क्या रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होगा, क्या आया है, नहीं। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट नहीं होता है। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें सीख, अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ऑक्सीजन के पास दो है चीज, क्या, मास के फॉर्म में, एक है 16 AMU, एक है सिर्फ 16। 16 AMU रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन को, और सिर्फ 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास को, रैम को। तो आई होप आपको ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो चुके हैं तो चलते हैं आगे और समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है,
तो देखिए मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं। तो एटम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमारे पास H2O जो है वो क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। और इस वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 1 ऑक्सीजन लगा है। तो अगर मैं क्या करूं, हाइड्रोजन जो हमारा एटम है उसके मास को और उसके नंबर को मल्टीप्लाई करूं और ऑक्सीजन के नंबर और उसके मास को मल्टीप्लाई करूं, तो जो मिलेगा मुझे वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, तो इसको क्या लिखते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास of all the elements present in a molecule is known as molecular mass। अभी तो मैंने एग्जांपल दे दिया, सम निकालना है। सम मतलब क्या होता है, मतलब सबका एटॉमिक मास निकाल के जोड़ भी देना है भाई। फिर से एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ये होता है C6H12O6। तो इसका अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो जितने भी एटम दिए हुए हैं उनका सम निकालना पड़ेगा, उनका एटॉमिक मास का सम निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × ऑक्सीजन का होता है 16। या फिर पहले ये लिख सकते हैं हम लोग कि 6 × कार्बन प्लस 12 × हाइड्रोजन प्लस 6 × ऑक्सीजन। अब कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास होता है। अब सबको जोड़ते हैं, 12 6 72, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 96, ये आंसर आ जाएगा 180। तो 180 क्या लिखेंगे, AMU लिखेंगे। तो AMU यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल किसके लिए रहे हैं, मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं ना। और लिखेंगे क्या, एटॉमिक मास यूनिट। आप खुद सोचिए, तो एटॉमिक मास यूनिट कुछ अजीब लग रहा है, इसीलिए क्या किया हमारे साइंटिस्ट हो रहे हैं कि इसको अब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के जगह पे सीधे एक वर्ड यूज कर दिया, क्या, यूनिफाइड मास। तो इसीलिए अब हम लोग क्या यूज करते हैं, AMU के जगह पे यूनिफाइड मास, मतलब 1U लिखते हैं। अब 1U क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम, की अब सबके लिए यूज कर दिए, इसीलिए यूनिफाइड, यूज फॉर ऑल। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180U। इसका H2 के लिए जो निकाले थे यहाँ पे H2 के लिए, उसका क्या हो जाएगा 18U। तो अभी बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा, यूनिफाइड मास क्या होता है। तो वो एटॉमिक मास यूनिट होता है लेकिन यूज करते हैं सबके लिए, अब इसीलिए क्या होता है, इसका नाम बन गया है यूनिफाइड मास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ लिया, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ लेते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वही है क्या, कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1U, या फिर बोल सकते हैं 1/12 मास ऑफ C12 एटम। एग्जाम्पल देते हैं, H2 अगर मान ली देना है तो H2 का सबसे पहले मॉलिक्यूल का मास निकालिए, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 1 × 16 दैट इज इक्वल्स टू 2 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18U। अब हम लोग निकालते हैं रैम तो निकालने आता था, RMM निकालते हैं ना, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना हो जाएगा, 18U डिवाइड बाई 1U, U से U कैंसिल, कितना आ गया 18। तो अभी भी हम लोगों ने दो चीजें सीखा, क्या कि अगर मान लीजिए H2 दिया हुआ है तो इसके पास दो चीजें हैं, 18 मतलब दो तरह का मास है हमारे पास, तो 18 AMU है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब 18U बोलेंगे, AMU नहीं लिखेंगे। फिर लिखते हैं सिर्फ 18, तो 18U क्या दिखा रहा है, तो इट रिप्रेजेंट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O।
अब 18 क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 18। तो अभी बेसिक बेसिक बात हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या सीखा, एटॉमिक मास क्या होता है, फिर सीखा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, फिर सीखा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फिर सीखा है अभी हम लोगों ने कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जो है मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, मोलर मतलब 1 मोल का मास। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज 1 मोल। तो 1 मोल एक वैल्यू है। 1 मोल क्या है, एक वैल्यू है। कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे अगर कोई पूछे कि 1 दर्जन में कितने नंबर होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, 12। वैसे अगर पूछे कोई कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। आगे जाके कभी कभी लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा 1 मोल है वो क्या है, Na के बराबर है। और Na क्या होता है, तो ये होता है एवोगैड्रो नंबर। और Na की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो जस्ट लाइक 1 दर्जन हैव 12 नंबर, वैसे ही 1 मोल हैव 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स। तो कोई पूछे कि व्हाट इज मोलर मास, तो आप क्या बताएंगे, सिंपल कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। मतलब किसी भी सब्सटेंस या फिर एलिमेंट का, एलिमेंट ले सकते हैं, 1 मोल का मास जब हम लोग ग्राम में निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। जैसे अगर हम ऑक्सीजन का ही ले ले, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम सिंपल ऑक्सीजन का ही ले ले, क्या होता है, तो देखिए, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ये कितना होता है, तो 1 एटम अभी सीखा हम लोगों ने, कितना हो जाएगा, 16 AMU, या फिर सिर्फ यू ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम एक एटम का मास कितना दिया हुआ है, 16, तो Na एटम का कितना हो जाएगा, Na एटम मतलब क्या, 1 मोल। ये बोल सकते हैं क्या कि मास ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मास ऑफ Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक का मास 16 AMU, तो Na का मास कितना होगा, 16 इंटू Na इंटू AMU, इसको 1 AMU बोलते हैं। और याद रखिएगा 1 AMU का जब मास निकाला गया है, तो ये कितना आया है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये कब निकाला गया, तो ये निकाला गया है स्पेक्ट्रोस्कोप से। स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का भी मास हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 16, और Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 MU कितना होता है, 1.66 10⁻20 - 24 ग्राम। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो 16 इंटू 1 ग्राम, कितना आंसर आ गया, 16 ग्राम। मतलब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 16 ग्राम। और हम लोग को यहाँ पे एक और चीज सीखने को मिली, क्या कि 1 Na इंटू 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 1 Na इज इक्वल्स टू 1/AMU, 1 AMU इज ग्राम। तो अगर सिंपली अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा, 16 AMU, या फिर सिर्फ लिख सकते हैं 16U।
और अगर मैं पूछूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 16। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में अब 3 चीजें सीख ली हैं। क्या क्या? तो एक है 16 AMU, एक है सिर्फ 16 और एक है 16 ग्राम। AMU का मतलब क्या होता है? ये होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? 16 का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। और तीसरा जो 16 ग्राम है, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिक बेसिक बात हमको समझ में आ गई है कि मास ऑफ 1 मोल क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम क्या होता है, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O वाटर कितना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, कितना आएगा 18। तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। जैसे मैं पूछूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बताइए ऑफ H2O, तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18U। और अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताइए H2O का, तो आप क्या हो जाएगा 18। सिंपल भाषा में H2O हैव 3 masses। पहला दिया 18 AMU, या फिर इसको बोलते हैं 18U। कौन सा सही है? U वाला। AMU करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग एटम का प्रयोग नहीं कर सकते मॉलिक्यूल के फॉर्म में। फिर सिर्फ आता है 18, फिर आता है 18 ग्राम। 18U क्या रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ, 1 एटम नहीं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 18 क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और सिर्फ 18 ग्राम, ग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ पानी H2। तो आई होप इस लेक्चर में आपको बेसिक नॉलेज हो गया होगा सभी टाइप के मासेस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट्स को हम कितने तरीके से पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम और नंबर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।